साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, नमस्कार। मैं राजेंद्र कुमार बस्ती उत्तर प्रदेश से। आज हम बोध गया में हैं। महाबोधि बिहार के कैंपस से बाहर गेट के सामने खड़ा हूं। हम यहां से कुछ जानकारी लेता हूं। हमारे बीच में माता जी हैं जो दिल्ली से चल के आई हुई हैं और यहाँ पर किस उद्देश्य से आई हैं, क्या संदेश देना चाहती हैं यहाँ पर महाबोधि बिहार से। हम आपको नमो बुद्धाय, आपका स्वागत हमारे। थैंक यू सो मच। मैं इसलिए आई हूँ कि ये एक ऐसी धरती है जो हमारे बाबा साहब ने यहाँ एक स्तंभ के रूप में प्रतिष्ठित किया गया बाबा साहब को। और बाबा साहब ना होते तो शायद हम लोग यहाँ ना खड़े होने। यही कह रहे हैं, स्थापित किया गया। तो हमें बाबा साहब ने बहुत कुछ दिया है और हमारे समाज को भी बहुत कुछ दिया है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जो समाज को दिया है बाबा साहब ने और अपने लिए कुछ नहीं किया है। और हमने क्या कहते हैं, हम बाबा साहब के वहाँ बम्बई में गए थे और उनसे उनकी वो बहू से मिले थे। मीरा ताई से मिले थे। बहुत बात हुई थी, बहुत सारी बातें हुई थी। और उनके पुत्र भी हैं जो बाबा साहब के पोते वहाँ उनके साथ भीमराव यशवंतराव। हाँ, या तो वो भी हमसे बातचीत हुई थी। हम जो प्रचार में हम जाते थे, समाज के लिए प्रचार हम करते थे, तो वो मेरे साथ में उन्होंने भी किया था। तो दिल्ली में आए थे तो उनके साथ में प्रचार में ये भाग लिया था। तो दिल्ली में हमने बहुत प्रचार किया था बाबा साहब के बारे में। और दूसरी बात ये है कि जो लोग जुड़ते गए उस समय ये बात है करीब ये 70 साल पुरानी बात, 60 की बात है। तब एक महिला भी नहीं निकलती थी। और क्या कहते, मेरी जर्नी वहीं से शुरू हुई। ये जो एक मेरे समाज के एक अधिकारी थे जो वहाँ दिल्ली में उनका रेस्टोरेंट था और उन्होंने बना रखा था। तो उन्होंने मेरे को पहली महिला अध्यक्ष दिल्ली का बनाया। अच्छा। हाँ। तो ये मैं नहीं समझ सकती हूँ कि एक हाउस वाइफ होकर के और हमें इतना बड़ा ओहदा दिया। और उस समय एक भी लड़की नहीं निकलती थी, कोई भी महिला नहीं निकलती थी, कोई भी नहीं बन रहा है। लेकिन फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि हमारे 5 बच्चे भी थे और हस्बैंड एयरपोर्ट पे रहते थे, एयर कंट्रोलर थे, दुनिया का वो करते थे, कंट्रोल करते थे। तो उनकी हैवी ड्यूटी होती थी और हम प्रचार के लिए चले जाते थे। जितना समय मिलता था किसी उसमें नहीं चाहते थे कि मैं अब समाज के लिए अब मुझे करना है। तो यू डू इट, ये कर सकते हैं तो करो, ये ना कहो कि नहीं। हाँ, डू इट तो डू इट। तो कुछ इंग्लिश के भी शब्द बोल रहे हैं ना, तो इसलिए फिर मेरे लिए बहुत सारे जुड़ते गए। इसके लिए फिर इन्होंने कहीं मुझे देखा और कहीं देखा और फिर ये मेरे लिए जुड़ी की गई। और ये मेरे लिए बहुत एक स्तंभ का एक भाग हो के साथ स्तंभ की तरह माला की कड़ी बनाओ, बड़ी चलती गई। हाँ, फिर इन्होंने हाँ ये जुड़ती चली। अभी हम न्यूजीलैंड से आए हैं ना, तो न्यूजीलैंड का वेदर ऐसा है तो अभी खराश हो गई है। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो इधर उधर का पानी का फेरबदल होता है। और सौभाग्य की बात ये है कि ये जो इंटरव्यू भी लिया गया, इसके पहले मेरे बेटे अभी एक हफ्ते बाद गए हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरा तो बिज़नेस क्लास का टिकट होता है फ़्लाइट में। तो उन्होंने कहा कि मम्मी
चलो चलो, मेरे को घसीट रहे थे न्यूजीलैंड के लिए। मैंने कहा अब नहीं मैं जाऊंगी। तो मैं ये सोच रही हूँ कि ऐसा मौका मुझे कभी नहीं मिला। यदि हम चले जाते तो ऐसा मौका नहीं मिला है तो कि आप लोगों से मिलने का मौका मिल गया है। हाँ, और आपने जो काम किए पहले भी किया था, तमाम इंटरव्यू हुए, और नबी सरा ने भी किए हैं, तमाम ने किए, लेकिन फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर मैं कूद पड़ी फ्रंट में। हाँ, और ये है कि तमाम सारी रेड डालते थे और बात और लड़कियों को कहते थे, लेकिन उनके परिवार भेजते नहीं थे पढ़ाने के लिए। तो ये सारी बहुत सारी बाधाएं भी आई हैं, तो उस बाधाओं को पार कर लिया हमने। हम बाधा को पार कर लिया, हम पीछे कोई मुड़ के नहीं देखा कि डू इट तो डू इट, यू डू इट तो डू इट। तो हमने कहा, तो फिर पीछे पीछे इन्होंने अपने समाज की इनके वहाँ की वो कई बहुत सारी महिलाओं को किया तैयार, तो वो भी जुड़ने लगी। तो ऐसे ऐसे एक कड़ी जुड़ती चढ़ी गई, टीम खड़ी हो गई। हाँ, एक टीम खड़ी कर दी। और जब हम यहाँ इंडिया गेट पे खड़े होते, लोग खड़े होते थे प्रचार के लिए आते थे, और बड़े बड़े वो थे नेता थे, तो वो कहते थे, जब हम वो देखते थे कि दीदी आ रही है तो चुपचाप हो जाते थे, वैसे चुप 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 चुप, दीदी आ रही, दीदी आ रही। हम दिल्ली में थे, आपको सम्मान करते थे लोग। हाँ, INA में रहते थे। INA में 28 साल, INA इंडियन नेशनल जो जवाहरलाल वगैरह, तो वहाँ INA में रहे 28 साल। तो वहाँ से हम आते थे इंडिया गेट, और वहाँ सब इकट्ठे होते थे, और फिर कहते थे कि प्रचार में कौन कौन किसकी वो जिम्मेदारी है, क्या करना है। तो फिर वो जब मेरे को देखते थे कि दीदी आ गई, तो कहते चुप 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 चुप, बस हो जाते थे। तो ये उन्होंने बहुत सपोर्ट किया हमें, कम से कम जितने मेरे साथ फीमेल रहे, इतना सपोर्ट किया कि मैं उनका कैसे धन्यवाद करूंगी या कैसे वो वेलकम करें। और ऐसे थे तो जो अभी दुनिया में नहीं है, वो मैं इमोशनल हो रही हूँ। उन्होंने प्रताप सिंह नाम था, शायद सुना हो, बहुत अच्छे थे, तो अभी भी चले गए। तो फिर मेरे साथ तो जुड़ते चले गए, और हमने कभी नहीं सोचा था कि फीमेल के साथ मैं फीमेल हूँ, और उनके साथ हमें कोई दिक्कत होगी। कभी किसी ने मेरे साथ इतना वो हंसाते थे, करते थे, मेरे समान मेरा हौसला भी बढ़ाते थे। और बातें तो बहुत हैं, और अभी जहन में आती हैं कि एक बार की बात है कि एक इंसिडेंट हो गया था, और क्या कहते हैं, और कई बार हमने छापे मारे हैं, और मेरे को अरेस्ट भी मैं 3 बार हुई है, और कई बार अरेस्ट हुई। हमने उनके साथ भी काम किया है, ये जय भगवान जाटव के साथ किया है। गोवा के वो थे मंत्री थे, और उनकी वाइफ भी थी, तो उनके वाइफ वो दीदी के साथ हमने प्रचार किया था। ये कोई है, उसकी बात है 40-50 साल वाली बात है। हाँ, अब मैं 80 की होने जा रही हूँ दिसंबर में। आप 80 साल की दिसंबर में, नेक्स्ट आने वाला दिसंबर, आपको जन्मदिन की भी बधाई हो एडवांस में। आपने बहुत अच्छा अभी मैसेज दिए हैं। हाँ, तो मैं यही अभी मैसेज दे रही हूँ अभी, और कि अभी जो हमारी जो पीछे की जनरेशन अभी जा रही है, तो उनको भी हम मोटिवेट करते हैं कि भाई इस तरह से रहा करो। और जो घर में अत्याचार होता है, लड़कियों के साथ अत्याचार होता है, जंतर मंतर पे हमने कहीं छापे में कुछ ना कुछ, हाँ, और छापे भी हमने कई बार मरवाए हैं, और हमें मारने की कोशिश भी की गई है। मेरे पास पीछे भी लगा दिए गए थे, लेकिन मैं मतलब कभी डरी नहीं, और कभी डरना नहीं है।
आगे भी नहीं डरने हैं। हाँ, तो ये तो लेकिन हम बताते नहीं थे घर में, जब हम छापे डलवाने जाते थे तो बताते थे। और ये क्या कहते वहाँ छापे डलवाए थे, ये जो क्या कहते वो क्या था ना, वहाँ था जामा मस्जिद में, तो वो वहाँ तो अच्छा, कैसा छापा डलवाया जाता था? इसलिए डलवाया जाता था कि गलत काम होते थे क्या? गलत काम। तथागत गौतम बुद्ध की ऑप्शन मूर्तियाँ सार्वजनिक ये क्या जाए सारनाथ से मिली थी ऑप्शन मूर्तियाँ, किसी ने कहा। तो हमने कहा, एक लड़के को भेजा, हमने फ्लाइट की टिकट दिए आने जाने के, कि वहाँ से जितनी मूर्तियाँ हैं ऑप्शन की तो वहाँ से लेके आओ। और मैंने घर में नहीं बताया। इसके बाद में ये वो लड़का गया और वो मूर्तियाँ वहाँ से कुछ लेके आया। इसके बाद हमने जामा मस्जिद पे छापा मारा कि पता चला कि वहाँ भी हैं, तो वहाँ से भी बरामद की। फिर जब हम चलने लगे वहाँ से पुलिस के साथ में, तो कुछ लोग बिजनेसमैन हैं वहाँ जामा मस्जिद के, बहुत बड़े बिजनेसमैन को वो होते हैं, तो बड़ी बड़ी जो मूर्तियाँ हैं सोने चांदी की, तो वो बेचते हैं। तो जब हम चलने लगे तो वो कहने लगे कि ये महिला है, ये दीदी आप क्या, प्लीज़ हमने कुछ नहीं किया। तो हम रुके नहीं, और हमने वहाँ पर जाके कंप्लेंट की थी। और एक अधिकारी थी तो उस पर तो उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसी बात है, ऐसा हमने उनको सर को बताया। तो कहते तो उन्होंने तुरंत तो उन्होंने कहा कि गाड़ी है आपके पास? मैंने कहा नहीं गाड़ी नहीं है, लेकिन गाड़ी थी हमारे पास, नीचे खड़ी थी, अंकल की थी। तो अंकल नीचे खड़े रही, तो गाड़ी हमने झूठ बोल दिया। तो फिर उन्होंने कहा कि अपने ड्राइवर को भेजा, जो इतने बड़े अधिकारी थे अपनी समाज के थे। अब उन्होंने बाद में पता चला, और तो फिर उन्होंने कहा कि छापा डालो, तो पुलिस को डाले। तो इसके बाद क्या हुआ कि मेरे पीछे इतने लोग लग गए और मेरे को खींचने लगे कि बताइए मैडम हमने क्या किया। अरे हमने कहा हमें क्या पता, हमें तो कुछ नहीं पता, हम तो आए हैं और आप जा रहे हैं। और इसके बाद में ड्राइवर ने कहा कि जल्दी इसमें बिठा दो, तो गाड़ी में बैठ के उन्होंने मुझे बुलाया। इसके बाद दूसरी जगह छापा मारा। इसके बाद जब हमने छापा मार के घर बोझ गए, तो मेरे यहाँ 9 बजे रात में फ़ोन आया कि मैडम आपको अलीगढ़ में छापा डालना है जाके, और क्या कहते आप चलो। मैंने कहा बेवकूफ़ कहीं का, ये शब्द बोले कि छापा डालना है अलीगढ़ में, अभी हमने छापा डाला है और तुमसे बात की है, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? और ये उन्हें मेरे मारने की साजिश रची वहीं से। तो अलीगढ़ हम नहीं गए, तो अलीगढ़ से मूर्तियाँ वहीं। अच्छा, आप किसी सामाजिक संगठन में या किसी के अधिकारी पोस्ट पे थी आप? नहीं, मैं हमेशा हाउस वाइफ है, समाज से जुड़े रहे। और वो कांग्रेस से ऑफ़र मिले, और कई लोगों से, मायावती से ऑफ़र मिले, लेकिन हमारी शर्तें जो नहीं मानी गई। पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहिए, समाज की सेवा करना चाहिए। हाँ, नहीं, मैं जाना चाहती थी उसमें और समाज की सेवा करना चाहती थी, लेकिन मेरे जो ऑफ़र थे हमें रास नहीं। शर्त थे। हाँ नहीं, मेरे को गलत संदेश दे रहे थे ऑफ़र के लिए कि ये ऐसा है। तो मायावती के यहाँ से पुनिया साहब हमारे घर में आए थे। हाँ, पुनिया साहब हमारे घर में 3 बार आए हैं। कई लोग आते रहे कि चलो ये करो। तो पुनिया साहब ने कहा कि मायावती ने मुझे भेजा है। तो मैंने कहा कि क्यों भेजा है, कि मैं ज्वाइन कर लूँ। तो मैंने कहा किस उस पर करना है? कहते उनकी इच्छा ही है। तो हमने कहा कि ठीक है हम कर लेंगे। तो मैंने कहा कि मेरी 3 शर्तें हैं, पुनिया साहब से कहा। तो पुनिया साहब ने कहा क्या है, कि पहली शर्त मेरी ये है कि मैं ज्वाइन कर लूँगी,
जब हम वहाँ जाएंगे मायावती के ऑफिस में, और तो हम किसी रीजन के लिए जाएंगे, उन्हीं के काम के लिए, तो हमें बिठाना, वो ये ना कहें कि इंतजार करो। हाँ, या इंतज़ार करो। तो हाँ, तो मैंने कहा ये हम इंतज़ार नहीं करेंगे, पहली शर्त मेरी ये है। और उनकी वही आदत थी कि इंतज़ार करो। तो इसके लिए दूसरी शर्त हमने कही कि दूसरी शर्त मेरी ये है कि हम कहीं प्रचार करने जाएंगे और कहीं दूर दूर तक जाएंगे, और हमें इंटरप्ट ना किया जाए। हमारी गलतियां हों तो हमें इंटरप्ट किया जाए, और गलतियां नहीं हों, और हम किसी से चंदा नहीं लेंगे। ये मेरी तीसरी शर्त। और हमने कहा जब हम प्रचार में जो चंदा मिलता है, लोग देते हैं कि उसके लिए, चंदा के लिए पैसे देते हैं, तो मैंने कहा मैं चंदा नहीं लूँगी। चंदा के पैसे जो यदि मिलेंगे मुझे, जो चंदा के पैसे मिलते हैं, हम आपको नहीं देंगे, आपके उसमें नहीं देंगे, क्योंकि हम समाज के लिए काम करते हैं, और समाज के लिए काम करने के लिए जो समाज ने चंदा दिया है तो उसमें हम लगाएंगे। और ये हमारे इंटरप्ट करें कि ये चंदा मिला तो आधा हमें दे दो, ये नहीं हम करेंगे। हम हाँ, तो हमने कहा हम वो भरपूर अपने समाज के लिए काम करेंगे इसी चंदे का, और इनको नहीं लेंगे, मायावती को नहीं देंगे। इसके बाद में मायावती के लिए ये संदेश गया, और मैंने कहा तो सुनो ये क्या कहा पुनिया साहब ने, कि जब पुनिया साहब ने कहा कि ऐसा तो नहीं हो सकता, तो मैंने कहा बस पुनिया साहब बस 3, और फिर चले गए। अब फिर आया ऑफर दोपहर, फिर 3 बार आए, 2 बार आए, 1 बार आए, 3 बार आए। अब 2 बार का फिर भी ऐसे ही हो गए, जो हम लिंगर और नहीं करना चाहते, बढ़ाना नहीं चाहते, उसमें भी नहीं हमने ना किया, उसमें भी बात नहीं बनी। तीसरी बार आए तो तब हमने कहा ठीक है। और हमने कुछ लेखकों को बिठाया था कि हमारी ये रिपोर्ट लिखो, जो पुनिया साहब बोल रहे हैं और हमारे साथ में कन्वर्सेशन हो रहा है, तो वो सर्वन को हाँ, और उनको सबको बिठाया था, 3-4 लोगों को बिठाया था। और जो पुनिया साहब को लेके आए थे, एक बड़े अधिकारी थे और दीदी बोलते थे मेरे को, तो उनको भी बिठाया। इसलिए बिठाया कि क्या क्या हम बोले हैं, नहीं तो पुनिया साहब कहें कि गलत बोला, दीदी ने गलत बोला है, ऐसे बदले शब्द बोले, ऐसे बोल देते हैं ना लोग। तो फिर हमने कहा नहीं, पुनिया साहब फिर उनको करके तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो हमने कहा तीसरी शर्त मेरी ये है कि हाँ हम चलेंगे। और जब हम जो चंदा वाली बात की है, तो जो चंदा मिलेगा तो हम साथ समाज में लगाएंगे, जो समाज के लोग बढ़ाने का। हाँ, हम आप वो ये कहें कि इसमें पैसा हमारे यहाँ दो, वो नहीं होगा। हाँ, तो पुनिया साहब ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। तो तभी हमने कहा बस पुनिया साहब अब बस इनफ। हाँ हाँ, और क्या कहते, कहने को तो बहुत कुछ है, और मौका मिलेगा तो बहुत कुछ, मौका मिलेगा मैं दिल्ली आता हूँ।